अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब पार्लियामेंट हाउस। यहाँ पे एक बड़ी आज एक नई डेवलपमेंट ये हो रही है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है जुनैद अकबर, वो लास्ट टाइम जिस केस की समाअत कर रहे थे वो केस आखिरकार आज दोबारा वो डिस्कस हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसको पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जिनको नामजद किया था, वो इस टाइम जो है वो दोबारा जो है वो आया, जो पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे, वो उनके हवाले से जो है बड़ी खबरें वो लेके आए थे। करप्शन केस हुकूमत के सबसे पहले जो है वो करप्शन केस की बात करते हैं। हुकूमत जो है वो करप्शन केसेस के हवाले से कितनी संजीदा है। तो जब पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैन जुनैद अकबर ने ये फाइलें मंगवाई हैं मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स को, मुख्तलिफ डीसीज को, कमिश्नर्स को, डीपीओस को, आईजीज को, डीआईजीज को, सीसीपीओस को, इन तमाम लोगों को उन्होंने तलब किया और वापडा के बहुत बड़ी बड़ी करप्शन पकड़ी गई है जनाब। ये वो लोग हैं जो तकरीबन 3 साल से जो है वो करप्शन कर रहे थे और मुल्क को कह रहे थे कि जी मुल्क बड़ी बड़ी सिमत में चल रहा है। शहबाज शरीफ की कल की जो कबीना के साथ उन्होंने मीटिंग्स की और मीटिंग में उन्होंने जिस अंदाज में बातें की हैं वो भी आपके सामने उन्होंने कहा है कि मुल्क जो है वो बहुत 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 आगे जा रहा है। यार ये पता नहीं किस तरह मुल्क को समझते हैं कि बहुत आगे जा रहा है, यार करप्शन में आगे जा रहा है, यही समझते हैं मेरे ख्याल में। कि शहबाज शरीफ और उसकी टीम ये कहती हुई दिखाई दे रही थी जैसे मुल्क आगे बढ़ा है, और इधर पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो मीटिंग्स हो रही हों उसमें तमाम हुकूमती रहनुमाओं के नाक के नीचे, मतलब अगर नाक के नीचे हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मिली भगत से हो रही है ना। ब्यूरोक्रेट्स जो कमिश्नर्स हैं या फिर जो इस वक्त डीपीओज हैं, डीआईजीज हैं, पुलिस है, वापडा है, इसके साथ एग्रीकल्चर है, तमाम वो डिपार्टमेंट्स के जो चेयरमैन्स हैं, सीईओज हैं, वो करप्शन की फाइलें जो है उनकी खुल रही हैं। और अगर ये मिलकर वो मतलब ब्यूरोक्रेट्स कैसे करप्शन कर सकते हैं जब तक हुकूमत की पुश्तपनाही ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। अब जो बिजली की हवाले से जो है बिजली चोरी के हवाले से बहुत बड़ी करप्शन जो है वो इस वक्त डिस्कस हो रही है। कहाँ पे हो रही है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है जुनैद अकबर। तो हम ये इसलिए ये बात कह रहे हैं कि शोनू पॉइंट पे ये बात सबसे पहले हम लेके आए हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, होने क्या जा रहा है। क्योंकि इस वक्त की ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि पिछले जो कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जुनैद अकबर ने कहा था कि एक एक महीना आप सबको दिया जाता है, आप लोग अपने अपने प्रूफ्स लेके आएँ। तो 1 महीने का टाइम आज कंप्लीट हुआ है। अब देखना ये है कि किन की नौकरियां फारिग होती हैं, कितने कमिश्नर जो है वो फारिग किए जाते हैं, कितने डीपीओज फारिग किए जाते हैं, कितने आईजीज फारिग किए जाते हैं, क्या उनकी करप्शन की दास्तानें अभी थोड़ी देर तक ये खुल के आएंगी। तो जैसे जैसे कोई ऐसी बड़ी करप्शन की या उनकी खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा तो वो भी हम आपको इसी तरह वीडियो में बताते रहेंगे। तो पहली खबर मैंने आपको बताया कि अरबों की करप्शन जो है वो वापडा के हवाले से जो है वो मंजर हम पे आ चुकी है। और इस वक्त जो नादरा के मुतलका हुकाम हैं या अफसरान हैं उनके लिए जो है वो दर्द सर बन गया है। जुनैद अकबर साहब जो कि इमरान खान ने उनको बड़ी संजीदगी से उनको यहाँ पे रखा था, स्पेशली पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो कमेटी है उनके चेयरमैन के लिए, क्योंकि वो अपोजिशन के पास राइट्स होता है। तो अब ये देख रहे हैं कि एक एक रुपये का हिसाब जो है वो जुनैद अकबर लेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे आज वो स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो इस वक्त ज़ेर बहस करप्शन है वापडा के हवाले से, लग ये रहा है कि जो फाइनली रिज़ल्ट आएगा वो यही होगा कि चेयरमैन जो वापडा है तो उनको जो है वो आज घर भेजा जाएगा और उनके ऊपर केस भी बनेगा। तो ये हुकूमत के लिए पहला बड़ा तोहफ़ा है जो मुल्क की सिमत दुरुस्त कर रहे थे, जो 3 साल से कह रहे थे कि इकाइयाँ ठीक हो रही हैं, इशारे ठीक हो रहे हैं, इकनॉमिक ठीक हो रही है, मुआशी ठीक हो रही है, बाहर से लोग पैसा दे रहे हैं और जनाब हमारे मुल्क से मादनियात निकल रही हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है, खाक आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे चेयरमैन जो नादरा हैं उनकी करप्शन पकड़ी पड़ी है और ये लोग कह रहे हैं कि जी बहुत बड़े बड़े जो है वो दावे कर रहे थे। तो सूरत हाल ये है आपके सामने, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
آپ کے سامنے ہے کہ بڑی کرپشن، اربوں کی کرپشن ہے، کہ 1 ارب نہیں ہے، 2 ارب نہیں ہے، اربوں کی کرپشن ہے، کروڑوں کی بھی نہیں ہے، لاکھوں کی بھی نہیں ہے، اور کروڑوں کی جو ہے کرپشن وہ پکڑی گئی ہے۔ اور اس حکومت کے ناک کے نیچے، اس موجودہ پنجاب حکومت کے ناک کے نیچے یہ کرپشن ہو رہی ہے، اور اس وقت ان کی جو ہے جان ہتھیلی پہ آئی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے ان کی کرپشن کی سٹوریز کو لے کر۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا ان کے گھر بھیجا جائے گا، یا پھر ان کو بھی وارننگ دی جائے گی۔ دونوں میں سے ایک کام ہوگا، وارننگ دی جائے گی، شوکاز دیا جائے گا کہ ان تمام کرپشن کا حساب ہمیں دیں، وہ پھر اس کے اوپر وہ جواب دیں گے۔ یا پھر ممکن ہے جو جس طرح جنید اکبر کا سٹائل ہے، جس طرح وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ کمیٹی کے دیگر لوگ اس میں شامل اگر وہ کر رہے ہیں، تو یوں سمجھیے گا کہ پھر ان کی آج چھٹی ہوگی، اور وہ جانے کے بعد بہت بڑی آگے یہ سٹوری آگے نکلے گی۔ یہ ایک محکمے کی کرپشن پکڑی گئی ہے، آگے جو پولیس محکمہ ہے ان کی کرپشن آگے آنے والی ہے، پھر حکومتی ٹھیکوں کی جو کرپشن ہے وہ آئے گی۔ انٹیریئر منسٹری کی بڑی واٹ لگنے والی ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ انٹیریئر منسٹر یعنی کہ محسن نقوی نے جو دور حکومت میں جو کام ہو رہے ہیں، اور وہ اس وقت 42 محکموں کے سربراہ کے طور پہ وہ ان کے نیچے ہیں محکمے آتے ہیں انٹیریئر منسٹر کے، پھر وہ چیئرمین اپنا PCB کے چیئرمین میں ہیں، حال ہی میں انہوں نے اسٹیڈیم بنایا ہے، پھر انہوں نے یہاں پہ جو انڈر پاسز بنائے ہیں، بڑے محکمے ان کے نیچے ہیں، واسا ہے وہ ان کے انڈر آ رہا ہے، واپڈا کی جتنی کرپشن ہے وہ بھی انٹیریئر منسٹری کے انڈر آ رہی ہے۔ بہت بڑی فائلیں کھل گئی ہیں، اور اس حکومت کی جو اصل چہرہ ہے، جو کرپشن سے پاک چہرہ ہے، جو صوفیانہ چہرہ ہے، جو خوبصورت چہرہ ہے، جو بالکل پاک صاف حاجی صاحب والا چہرہ ہے، وہ اب کھل کے سامنے آ گیا۔ اور اس میں سب سے بڑی جو کرپشن ہے وہ پنجاب کی ہے، اور پنجاب کس کا ہے؟ مریم نواز کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز میں اس وقت کتنا حصہ نکلتا ہے، یہ ابھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ساری چیز ڈسکس ہو رہی ہیں۔ نئی ڈیولپمنٹ آنے تک ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہمیں شام تک آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ کیا کرپشن کتنی پکڑی گئی، کس کے ساتھ کیا ہوا۔